जीत की बाजीगर तो बीजेपी ही बनी है। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मोदी अभिनंदन कीजिए। मोदी मोदी मोदी। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी सरकार चुनी है। मैं अपनी सीट जीती हूं, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी। दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। जो उन्होंने दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया, उसका जवाब दिल्ली की जनता ने दिया है। दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, वो दिख रहा है और ये ट्रेंड बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। दिल्ली के लोगों को न्याय मिला, आज उस दुर्योधन को सबक मिला और जनता का जो क्रोध था इस सरकार के प्रति वो प्रतिफलित हुआ। जनता का जो भी निर्णय है उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। अपने विश्लेषण की ओर बढ़े उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनाना जरूरी है जो उन्होंने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिया। इस बयान में उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर हमला किया और दिल्ली की जीत को विश्वास, विकास और विजन की जीत बताया। आज दिल्ली में, दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है, एक सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का। और मैं दिल्ली वासियों को फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, आपके इस प्यार को सवा गुना करके विकास के रूप में हम लौटाएंगे। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। बीजेपी की जीत के जश्न के बाद अब सीधे उस सीएम फैक्टर पर आते हैं जो आम आदमी पार्टी की हार का जिम्मेदार माना जा रहा है। इस सीएम फैक्टर में सी से मतलब कांग्रेस से है और एम का मतलब मुसलमान है। इस पूरे परिणाम से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है उसमें एक तथ्य यह भी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलग अलग चुनाव लड़ना कांग्रेस के मुकाबले आम आदमी पार्टी को ज्यादा डैमेज करता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो पहले भी कोई सीट नहीं जीती थी। इस बार भी उसका नंबर वही है, 0। लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जीत की रेस से बाहर कर दिया। अगर यहां कांग्रेस मुकाबले में नहीं होती तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीत का स्वाद चख सकता था। मगर जब आपको जरूरत पड़ती है तो केजरीवाल जी आपके पास नहीं आते हैं, आपकी मदद नहीं करते। कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लिए नहीं लड़ रही है, केवल आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है। टीम केजरीवाल ये देखो, ये है, इसमें भैया मुझे पिछड़े वर्ग का नेता दिखा दो। कांग्रेस के नेता बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, सिर्फ केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जहर उगलते हैं। छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए, आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ, वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के चुनावी जंग में खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पूरे चुनाव प्रचार में कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताते रहे। पलटवार में राहुल गांधी समेत दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता भी केजरीवाल को कोसते रहे। राहुल गांधी ने केजरीवाल को झूठा कहा तो अजय माकन ने देशद्रोही तक करार दे दिया। दोनों सहयोगियों की आपसी लड़ाई ने बीजेपी के हाथ में जीत का लड्डू थमा दिया। इस दुश्मनी ने सबसे बड़ा दर्द आम आदमी पार्टी को दिया है,
क्योंकि उसके सबसे बड़े नेता और पार्टी का चेहरा अरविंद केजरीवाल की हार में कहीं न कहीं कांग्रेस का बड़ा रोल रहा है। कैसे, जरा ये आंकड़े देखिए। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी से प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट पर प्रवेश वर्मा ने 4079 वोटों से जीत हासिल की है। उन्हें 30,088 वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहे, उन्हें 25,999 वोट मिले हैं। जबकि तीसरे नंबर पर यहां कांग्रेस रही, संदीप दीक्षित को 4,568 वोट मिले। मान लीजिए अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ते और गठबंधन से एक ही उम्मीदवार मैदान में होता तो वो चुनाव जीत सकता था, क्योंकि जीत हार के मार्जिन जितने वोट ही कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं। अगर आप और कांग्रेस दोनों का जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, मैं शत्रु नहीं कहूँगा, वो भारतीय जनता पार्टी है। हमको भारतीय जनता पार्टी की हराने के लिए आप भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, लेकिन अलग अलग लड़ती है। अगर एक साथ होती तो दिल्ली का नतीजा डेफिनेटली पहले 1 घंटे में ही बीजेपी की हार सुनिश्चित हो जाए। इस हिसाब से देखें तो आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरों की हार में कांग्रेस की भूमिका सामने आ रही है। अब दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और आम आदमी पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया भी कहीं न कहीं कांग्रेस की वजह से ही हारे हुए उम्मीदवार की लिस्ट में शामिल हुए हैं। जंगपुरा सीट पर बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवाह ने महज 675 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 38,859 वोट मिले। दूसरे नंबर पर मनीष सिसोदिया रहे, जिन्हें 38,184 वोट मिले। जबकि तीसरे नंबर पर यहां कांग्रेस के बड़े नेता फरहाद सूरी रहे, जिन्हें 7,350 वोट मिले। अगर कांग्रेस मुकाबले में नहीं होती तो सिसोदिया की जीत हो सकती थी, क्योंकि जीत का मार्जिन काफी क्लोज रहा है। बीजेपी 14 सीटें जीती है। सिर्फ वो सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला है, और उन्हीं सीटों पे आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारी है। उसमें अरविंद केजरीवाल खुद भी हैं, मनीष सिसोदिया हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, तो उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो भी है। आज की स्थिति में ये कह सकता हूँ मैं कि जो 14 सीटें आम आदमी पार्टी हारी है, उसका जो मुख्य कारण है वो कांग्रेस पार्टी है। अब बात आम आदमी पार्टी के एक और बड़े चेहरे सौरभ भारद्वाज की करते हैं। सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट नहीं बचा सके। ग्रेटर कैलाश सीट पर बीजेपी की शिखा राय ने 3,188 वोटों से जीत हासिल की। उन्हें कुल वोट 49,594 मिले। दूसरे नंबर पर यहां सौरभ भारद्वाज रहे, उनके खाते में 46,406 वोट गए। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के गर्वित सिंह भी काबिज हुए, जिन्होंने 6,711 वोट हासिल किए। यानी यहाँ तो सीधे सीधे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जीत से दूर कर दिया, क्योंकि जीत हार के मार्जिन से ज्यादा वोट कांग्रेस उम्मीदवार के अकाउंट में क्रेडिट हुए। अगर इन सीटों के समीकरण देखें तो यही लगता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन से अलग होकर लड़ना कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी के लिए घातक साबित हुआ है। ये तो हुई वीआईपी और हॉट सीटों की बात, लेकिन इसके अलावा भी कई और सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का काम बिगाड़ा है। जैसे छतरपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ने 80,469 वोटों के साथ जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर 74,230 वोटों के साथ आम आदमी पार्टी से ब्रह्म सिंह तंवर रहे, जबकि तीसरे नंबर पर 6,601 वोटों के साथ कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र सिंह तंवर ने जगह बनाई। यानी जीत हार का जो मार्जिन रहा, उतने ही वोट कांग्रेस को मिले। कस्तूरबा नगर सीट का रिजल्ट देखें तो यहां बीजेपी के नीरज बसोया ने 38,067 वोटों से जीत हासिल की है। यहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जिसके उम्मीदवार अभिषेक दत्त को 27,019 वोट मिले। आम आदमी पार्टी यहां तीसरे नंबर पर रही, जिसके उम्मीदवार रमेश पहलवान ने 18,617 वोट हासिल किए। यहां जीत हार का मार्जिन 11,000 रहा। अगर कांग्रेस आप साथ होते तो ये सीट उनके हाथ में होती। एक और वीआईपी सीट मालवीय नगर की बात करें तो यहां बीजेपी से सतीश उपाध्याय ने जीत दर्ज की है। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती रहे और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर। यहां जीत हार का अंतर 2,131 वोटों का रहा। कांग्रेस के उम्मीदवार को 6,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी यहां भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वजह से हार गई। इसके अलावा चाहे नांगलोई जाट सीट हो, राजेंद्र नगर की सीट हो, संगम विहार की सीट हो, या फिर तिमारपुर की सीट हो, या फिर महरौली ले लीजिए, मादीपुर की सीट हो, हमने इन सभी सीटों पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवारों के वोटों का अध्ययन किया है।
इससे यही निष्कर्ष निकलता नजर आ रहा है कि ज्यादातर जगहों पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा है। सियासी गलियारों में अटकलें तेज है कि कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी का सूरज डुबो दिया। पीएम मोदी ने भी जब बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने भी कांग्रेस को सहयोगियों के खात्मे का जिम्मेदार ठहराया। के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। साथियों, कांग्रेस एक के बाद एक अपने सहयोगियों को खत्म कर रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल सहयोगी दल भी ये मान रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन की फूट से नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने चुनाव परिणाम को लेकर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने महाभारत सीरियल की एक क्लिप शेयर की और लिखा, और लड़ो आपस में, जी भर कर लड़ो, एक दूसरे को समाप्त कर दो। एक उमर अब्दुल्ला है जो सीधे गठबंधन की फूट को हार की वजह करार दे रहे हैं। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराने का नहीं, बीजेपी को जिताने का काम किया है। यानी वो कहते हैं न कि कान चाहे इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से, बात तो वही है। 27 साल बाद बीजेपी आई है तो 7 महीने बाद चली जाए। कांग्रेस बीजेपी को जिताने में लगी हुई थी, कांग्रेस आपको हराने में और बीजेपी को जिताने में। इस विश्लेषण में हमने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान को भी शामिल किया है, जो आम आदमी पार्टी की हार में कांग्रेस की भूमिका पर बिल्कुल फिट बैठता है। सुनिए आखिर कैसे देवेंद्र फडणवीस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को नसीहत दे रहा है। ये विश्वास देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, ये उनके कार्य के ऊपर है। देखिए, एक है तो सेफ है, ये दिल्ली में भी चला। पूरे देश ने लोकसभा के बाद अनुभव किया कि हम बटेंगे तो राजनीति में भी कटेंगे। इसलिए एक है तो सेफ है का नारा हरियाणा में, महाराष्ट्र में, अब दिल्ली में और इसके बाद आने वाले राज्यों में भी यही आपको दिखाई पड़ेगा।